हाँ भाई, क्लास 8। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई? रैशनल नंबर में हम एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर वाले चैप्टर में एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का और रैशनल नंबर का। उसके अलावा जीरो का क्या रोल है, वन का क्या रोल है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। इतनी चीजें हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एसोसिएटिविटी से। और किसका एसोसिएटिविटी? होल नंबर्स का। थर्ड प्रॉपर्टी है ये, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब देखो भाई, एसोसिएटिविटी क्या होता है? एसोसिएटिव दिखाने के लिए हमें 3 नंबर की जरूरत होती है भाई, ठीक है। इसके पहले जो हमने कम्यूटेटिव पढ़ा था उसमें कितने नंबर की जरूरत थी? 2 नंबर की जरूरत थी। या फिर उसके भी पहले जो हमने क्लोजर पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी 2 नंबर की जरूरत थी। लेकिन अब ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है इसमें हमें 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हम होल नंबर के केस में देख रहे हैं। होल नंबर के केस में सपोज तुम 3 होल नंबर मान लो, 3 होल नंबर मान लो, सपोज 2, 3, 4। तुम कुछ और भी मान सकते हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि लगातार वाले ही मानने हैं, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है। तुम इधर उधर वाले भी कोई सा भी मान सकते हो, ठीक है। तो 2, 3, 4 ले लिया। अब देखो इधर भी लिख दो 2, 3, 4। अब होल नंबर के केस में सबसे पहले हम जो इन तीनों नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे वो कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? एडिशन का, यानी कि प्लस का। हम देखते हैं कि प्लस जो ऑपरेशन है वो हमारा होल नंबर के केस में एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्लस लगाते हैं दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी प्लस लगाते हैं। अब एसोसिएटिव का मतलब होता है कि तुम पहले केस में पहले दोनों को एक साथ कर लो, और दूसरे केस में दूसरे लास्ट दोनों को एक साथ कर लो। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर दिए गए हैं उनको हम प्लस करेंगे। जैसे इस तरफ में हम सबसे पहले 2 और 3 को प्लस करेंगे, और इस तरफ जो हमने लिखा है तो ब्रैकेट हमने 3 और 4 के बीच में दिया है, इसका मतलब हम 3 और 4 के बीच में सबसे पहले प्लस करेंगे। जितना आएगा उसमें हम इस 2 को प्लस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो फिर हमारा जो प्लस होगा, एडिशन होगा, वो होल नंबर के केस में एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे ब्रैकेट 2 और 3 के बीच में लगा है, तो इसका मतलब 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस 4, तो 5 प्लस 4 हो गया 9। इसी तरह यहाँ पे 2 को 2 ही रहने देंगे, प्लस लगाएंगे, और ब्रैकेट किसके किसके बीच में है भाई? 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 को हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो अब 2 प्लस 7 कितना हुआ भाई? 9। देखो पहले केस में भी 9 आया, दूसरे केस में भी 9 आया, इसका मतलब दोनों केस का आंसर सेम आया भाई, बोलो। हाँ, तो जब दोनों केस का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन इज, यहां लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव
एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। क्लियर? अब अगर एसोसिएटिव है एडिशन हमारा, तो अब हम किसके लिए चेक करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज हमने वही 3 नंबर ले लिए 2, 3, 4 फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन के केस का चेक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हर जगह हम माइनस लगाएंगे, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, और ये जो सेकंड केस है इसमें भी दोनों जगह हम माइनस लगाएंगे। और अब एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमने क्या बताया कि पहले केस में पहले दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाओ और दूसरे केस में लास्ट दोनों नंबर्स के बीच में ब्रैकेट लगाओ। तो अब देखो दोनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव होगा, और अगर आंसर अलग अलग आ रहा है तो फिर ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 है, इसका मतलब 2 माइनस 3 को हम पहले करेंगे, तो ये कितना होगा भाई? -1 हो जाएगा, और ये -4, तो -1 और -4 कितना हो गया भाई? -5 हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में 2 को हम 2 ही लिखेंगे यहाँ, फिर माइनस लगाएंगे। अब ब्रैकेट किसके किसके बीच में है भाई? 3 और 4 के बीच में है, तो 3 माइनस 4 हम पहले करेंगे, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। तो अब देखो 2 ये पहले से माइनस था और ये 3 माइनस 4 की वजह से माइनस बनाया है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये 1, 2 + 1 हो गया 3। तो देखो भाई पहले केस में हमारा आंसर -5 आया है और दूसरे केस में हमारा आंसर +3 आया है। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, सेम तो है नहीं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर के केस में एसोसिएटिव नहीं होता है। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्शन is not associative for whole numbers। क्लियर है भाई? सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर के लिए एसोसिएटिव नहीं है। अब आगे हम मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। मल्टीप्लाई पे अगर हम चलें तो 2, 3, 4 पहले केस में और दूसरे केस में भी 2, 3, 4। अब हम दोनों मल्टीप्लिकेशन चूंकि ले रहे हैं तो दोनों के बीच में इनटू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम इनटू का साइन लगाएंगे। अब एसोसिएटिव चेक करना है तो हमने पहले दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाया और सेकंड केस में लास्ट दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाया। अब देखो भाई अगर हम पहले केस को सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 है, तो 2 × 3 जो है 6 हो जाएगा × 4, और 6 × 4 हमारा कितना होगा भाई? 24। ठीक है। इसी तरह 2 का 2 हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 × 4 है, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 हो गया 12। ठीक है। 3 × 4 12 हो गया। अब 2 × 12 हो जाएगा 24। तो दिखाई दे रहा है भाई पहले केस का आंसर भी 24 है, दूसरे केस का आंसर भी 24 है। इसका मतलब दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन फॉर होल नंबर्स। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज associative
मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। क्लियर होगा भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में क्या बचता है, डिवीजन का। अब हम डिवाइड करेंगे और उसको चेक करेंगे कि जो डिवीजन वाला ऑपरेशन है वो हमारा एसोसिएटिव है या नहीं। तो फिर से हम नंबर वही ले लेते हैं 2, 3, 4। यहाँ पे भी कोई नंबर ले लेते हैं 2, 3, या फिर कोई इस तरह का नंबर लो जो कट जाए। जब हम 2 और 3 अगर ले लेंगे तो ये तो कभी कैंसिल होगा नहीं। इस तरह से हम डिवीजन के केस में कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कटता हो। जैसे 4 ले लो, फिर इधर 2 ले लो और सपोज इधर 1 ले लो, 4, 2, 1। इसी तरह सेकंड केस में भी 4, 2, 1। अब डिवीजन के लिए कर रहे हैं तो सबके बीच में डिवाइड का साइन रहेगा, ये डिवाइड का साइन हो गया। इसी तरह इसमें भी डिवाइड का साइन हम लगा देंगे और एसोसिएटिव होने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हम इन दोनों के बीच में लगाएं और दूसरे केस में आखिरी दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाएं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेटा आएगी, और अगर नहीं भी आ रही है तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, वो वीडियो भी हम लगा देंगे। देखो भाई 4/2, क्योंकि ब्रैकेट इन दोनों के बीच में लगा है तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 2 और डिवाइडेड बाय 1। तो 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड केस की बात करें तो 4 तो 4 ही रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2:1। 2:1 का मतलब 2 हो गया। अब 4:2 कितना होगा भाई, 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 आ गया। बोलो भाई, तो डिवीजन इसका मतलब क्या, कम्यूटेटिव हो गया, सॉरी एसोसिएटिव हो गया भाई, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ गया। तो डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा होल नंबर के लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, इंटीजर के लिए। अब हमें इंटीजर के लिए पढ़ना है। इंटीजर में देखो भाई, इसमें भी हमें 3 इंटीजर लेने हैं। सपोज वो 3 इंटीजर हमारे 4 है, 2 है और 1 है, ठीक। और दूसरे केस में भी 4 है, 2 है और 1 है। ये तीनों के तीनों हमारे इंटीजर हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एडिशन का चेक करते हैं। तो एडिशन के लिए 4 + 2 + 1 और इधर 4 + 2 + 1, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाएं और इधर लास्ट दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाएं। तो ये हो जाएगा 6 + 1, ये हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 4 + इन दोनों के बीच में साइन है तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 4 + 3 हो जाएगा 7। तो इसका मतलब दोनों के केस में आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट
सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें। 4 2 1 4 2 1, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो सब में माइनस लगा दें, आप ब्रैकेट भी लगा दें एसोसिएटिव चेक करने के लिए। तो 4 माइनस 2 कितना आएगा भाई? 2 और -1, तो 2 - 1 आ गया हमारा 1। अब इस केस में 4 माइनस 2 - 1 कितना हुआ? 1, तो 4 - 1 हो गया हमारा 3। तो देखो भाई इधर 1 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम तो नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन is not associative for integers, ठीक है। नेक्स्ट अब मल्टीप्लिकेशन। फोर टू वन 4 2 1। अब मल्टीप्लाई है तो इनटू का साइन लगा दें हम सबके बीच में। अब एसोसिएटिव के लिए पहले दोनों के बीच में ब्रैकेट और सेकंड केस में लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट। तो अब 4 × 2 8 × 1 यानी कि 8 आ गया। फिर इधर 4 × 2 × 1 2 और 4 × 2 8 आ गया। देखो इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। अब डिवीजन। फोर टू वन 4 2 1। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड का डिवीजन का साइन लगा देंगे। एसोसिएटिव चेक करना है तो पहले दोनों के बीच में ब्रैकेट और सेकंड केस में लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा भाई 4:2 यानी कि 2:1 2:1 हो जाएगा 2 और इधर 4:2:1 यानी कि 2 4:2 हो जाएगा 2। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। Therefore division is associative for integers, ठीक है। नेक्स्ट अब इंटीजर के लिए हो गया। अब हम रैशनल नंबर के लिए देख चेक करेंगे। रैशनल नंबर अब रैशनल नंबर के केस में भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चेक करेंगे। तो पहला एडिशन के लिए हमें इसमें 3 रैशनल नंबर चुनने हैं। कुछ भी ले लो, सपोज 1/2 2/3 3/2। सपोज ये हमारे 3 रैशनल नंबर हैं। ये फर्स्ट केस में हो गया, फिर दूसरे केस में भी वही चीज 1/2 2/3 3/2। अब अगर हमको एडिशन चेक करना है तो हम सबके बीच में प्लस लगा देंगे और अब इसमें एसोसिएटिव चेक करने के लिए पहले दोनों के बीच में ब्रैकेट और इधर लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट। अब इधर 1/2 + 2/3 ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 3/2। तो 3 + 4 7/6 प्लस 3/2
तो 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 6 आएगा। 6 1 जा 6 7 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो 7 प्लस 9 कितना हुआ भाई? 16/6, यानी कि 2 से अगर हम कैंसिल करें तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस वाले का आंसर, फर्स्ट केस का आंसर हमारा 8/3 है। अब हम सेकंड वाले को भी चेक करें तो 1/2 एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो फिर 1/2 प्लस 4 प्लस 9 13/6। अब 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6 13, ये हो जाएगा 16/6। 2 से कैंसिल करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। ठीक ना? इसका मतलब देखो भाई, पहले केस में भी जो आंसर है वो 8/3 है, और सेकंड केस में भी जो आंसर है वो 8/3 है। इसका मतलब जो हमारा एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। किसके केस में भाई? रैशनल नंबर के केस में। क्लियर है? अब चलो सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वन बाई टू बाई थ्री बाई टू, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस भी 1/2 2/3 3/2। ठीक है? अब सब्ट्रैक्शन पढ़ना है तो माइनस लगा दें, और एसोसिएटिव के लिए पहले केस में फर्स्ट दो के बीच में ब्रैकेट, और एसोसिएटिव के लिए सेकंड केस में लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट। अब देखो, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाया है, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 3/2, तो 3 - 4 यानी कि -1/6 माइनस 3/2। 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 -1 माइनस 2 3 जा 6 3 3 जा 9, ये हो जाएगा -10/6। फिर से हम 2 से कैंसिल करेंगे तो -5/3 आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड केस को सॉल्व करें तो 1/2 एज इट इज रहेगा, माइनस, अब चूंकि लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट है तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो 1/2 माइनस 4 - 9 -5/6, तो ये होगा भाई 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/6। 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6 1 5 जा 5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8/6। अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये 2 4 जा 8/2 3 जा 6 आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट केस का आंसर है -5/3 और सेकंड केस का आंसर है 4/3। तो ये दोनों अलग अलग होने की वजह से जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटेड नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है देखने भाई। 1/2 2/3 3/2, 1/2 2/3 3/2। मल्टीप्लाई करना है तो सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। अब एसोसिएटिव के लिए फर्स्ट दो के बीच का ब्रैकेट, और यहाँ पे सेकंड केस में लास्ट दो के बीच का ब्रैकेट। तो अब चूंकि ब्रैकेट पहले दोनों के बीच में लगा है तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/2 × 2/3 है, तो 2 ऊपर है, यहाँ पे भी 2 नीचे भी है, तो क्या हम 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं भाई? तो अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? ऊपर में हमारा 1 बचेगा और नीचे हमारा 3 बचेगा, फिर इंटू 3/2। तो अब फिर से देखो भाई, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, तो हम
हमने कैंसिल कर दिया तो बचा क्या 1/2। ठीक है, अब इस तरफ चले तो 1/2 को 1/2 ही रहने दें इंटू, अब इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है लास्ट दोनों के बीच में, तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखो भाई 3 से ये 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं और 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये तो सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा और 1/2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई 1/2 आ जाएगा। तो देखो भाई दोनों ही केस में हमारा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी कि सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज क्या है एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है। अब लास्ट डिवीजन। वन बाई 3, 2/3, 3/2, या फिर इसको 1/2 ही कर लो जो पहले भी था। इसी तरह 1/2, 2/3, 3/2। ठीक है ना। तो अब जब हमको डिवाइड का चेक करना है तो हम सबके बीच में डिवीजन लगा दें। अब एसोसिएटिव के लिए पहले दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाएं और सेकंड केस में लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट लगाएं। तो अब अगर हम पहले केस को सॉल्व करें तो ये 1/2, और ये रैशनल नंबर का डिवीजन है। तो रैशनल नंबर के डिवीजन में क्या होता है भाई, ये जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और जो दूसरा वाला नंबर है वो उल्टा भी हो जाता है, यानी कि 3/2 हो जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2। तो अब देखो भाई ये किस वजह से कैंसिल तो होगा नहीं, तो 1 × 3 हो जाएगा 3/2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 3/2। अब फिर से ये दो रैशनल नंबर मिल गए, तो अब फिर से क्या करेंगे 3/4 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये जो 3/2 है वो फिर से उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। अब देखो हम 3 से इस 3 को कैंसिल कर दें और फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आया भाई 1/2। ठीक है ना। अब हम सेकंड केस में चले तो सेकंड केस है हमारा 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे डिवाइडेड बाय, अब देखो इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाए तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2/3 अब डिवाइड जो है इनटू में चेंज हो जाएगा और ये जो 3/2 है वो उल्टा होके 2/3 हो जाएगा। अब 1/2 डिवाइडेड बाय, देखो अब ये भी कहीं पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है। अब फिर से हमारे यहाँ पे दो रैशनल नंबर मिल गए, एक 1/2 और दूसरा 4/9, और दोनों को डिवाइड करना है। इसका मतलब 1/2 ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो जाएगा। तो देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 1 × 9 हो जाएगा 9/2 × 4 हो जाएगा 8। तो देखो पहले केस में आंसर आ रहा है 1/2, दूसरे केस में आंसर आ रहा है 9/8, तो दोनों का आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब जो हमारा डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा फॉर रैशनल नंबर्स। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक, चलो अब आगे अब नेक्स्ट है रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1। ठीक है, ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं, एक तो 0 और एक 1। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ 0 पढ़ते हैं। रोल ऑफ 0, ये जो 0 है इसको एडिटिव
आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, जो जीरो जो नंबर है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। और क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कोई भी नंबर ले लो, तुम रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई सा भी नंबर ले लो, सपोज हमने 2 ले लिया, अगर तुम्हें कहा जाए कि 2 में कोई नंबर 0 को प्लस करो तो हमें क्या मिलता है भाई? किसी भी नंबर में अगर हम 0 को प्लस कर देते हैं तो हमें वही नंबर दोबारा मिल जाता है। सपोज 3 है, 3 में अगर हम 0 को प्लस करें तो हमें 3 ही मिलेगा। 4 है, 4 में अगर हम 0 को प्लस करें तो हमें 4 ही मिलेगा। इसका मतलब 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर हम 0 को किसी दूसरे नंबर में हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो हमें वही दूसरा नंबर ही आंसर में मिलता है। ठीक ना? इसलिए ये आइडेंटिटी का काम करता है। आइडेंटिटी मतलब होता है कि जो दूसरा नंबर है वही नंबर हमारा ऐड होने के बाद एडिटिव है, मतलब कि ऐड होने के बाद हमें वही सेकंड नंबर मिल जाता है। ठीक है ना? इसलिए 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, 0 का काम क्या है? 0 का काम सिंपल इतना है कि अगर हम उस 0 को किसी दूसरे नंबर में हम प्लस कर दें या सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी हमें जो आंसर मिलता है वो जो दूसरा वाला नंबर है वही वाला हमें मिलता है। क्लियर? अब रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 1। अब देखो ये जो 1 है, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है भाई। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब ये क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही नंबर दोबारा मिलता है। जैसे मान लो 2 है, 2 को अगर हम 1 के साथ इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें 2 ही मिलेगा। इसी तरह 3 है, 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही मिलेगा। 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 हमारा एक ऐसा नंबर है कि अगर हम उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर के रूप में क्या मिलता है भाई? वही वाला दूसरा वाला नंबर मिलता है। इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिटी का मतलब जिस नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करें वही नंबर हमको दोबारा मिल जाए। ठीक है ना? और मल्टीप्लिकेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि हम दोनों को, मतलब जो दूसरा वाला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में। ठीक है ना? इसके पहला जो एडिटिव आइडेंटिटी था उसमें हम प्लस कर रहे थे, इसलिए उसको एडिटिव बोला गया है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि हम 2 और 1 को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इस मल्टीप्लाई करने की वजह से ही इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए इंटीजर या फिर नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है भाई? देखो, अगर कोई भी नंबर सपोज 2/3 है, ये कोई एक रैशनल नंबर है। अब 2/3 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है। ठीक है ना? तो इस नंबर में अगर हम ये बोलें कि इस नंबर में हम क्या जोड़ें, इस नंबर में हम क्या जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए, किसी नंबर में हम क्या जोड़ें, ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए भाई? 0 मिल जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? मतलब 2/3 में हम क्या, क्वेश्चन मार्क, क्या प्लस करें कि हमें 0 मिल जाए। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क होगा वो किसके बराबर होगा भाई? 0 तो है इधर। इस 2/3 को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो
तो -2/3 हो जाएगा। और 0 में से अगर हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं या ऐड करते हैं, दोनों केस में हमारा आंसर क्या होता है, वही वाला नंबर होता है। यानी कि 0 - 2/3 जो है वो क्या होगा भाई, -2/3। ठीक है, इसका मतलब जो 2/3 हमारा नंबर है उसका नेगेटिव क्या होगा, -2/3। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 में अगर हम इस -2/3 को प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है, किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है, यानी कि वो नंबर जिसको अगर हम उस नंबर में उसके पॉजिटिव वाले नंबर में जोड़ दें और हमें 0 मिल रहा है, तो हम उस जो नेगेटिव नंबर है, यहाँ इस केस में जो ये -2/3 है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि इस 2/3 में हम ऐड कर रहे हैं किसको, इस नेगेटिव वाले नंबर को, उसी चीज के नेगेटिव वाले नंबर को। ठीक है ना, उसी चीज के अगर नेगेटिव वाले नंबर को हम ऐड कर दें तो वो हमें इनवर्स दे रहा है, इसका मतलब हमें 0 दे रहा है। ठीक है, तो जब 0 दे रहा है तो जो नंबर हमें 0 देगा उसी नंबर को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अगर तुम्हें सपोज -2/3 दिया होता और पूछता कि इस -2/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स का मतलब ही वो होता है कि जो नंबर दिया है उसमें हम क्या जोड़े कि हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो -2/3 में इसका भी नेगेटिव, यानी कि -2/3। अब -2/3 का मतलब +2/3। इसका मतलब अगर -2/3 का एडिटिव इनवर्स कोई तुमसे पूछता है या फिर -2/3 का कोई नेगेटिव पूछता है तो वो क्या होगा भाई, +2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल में क्या है बेटा, देखो कोई भी नंबर है, सपोज 2/3 है। ठीक है, अब इस रेसिप्रोकल में हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब सिंपल उल्टा होता है, और वो क्यों उल्टा होता है, क्योंकि उसके पीछे थियरी ये है कि अगर कोई नंबर 2/3 है सपोज, तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए भाई, 1 मिल जाए। और 1 को हमने अभी क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3 × 1 3, और ये 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो 3/2। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/2, जबकि तुम्हारा एक्चुअल नंबर क्या था, 2/3। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकल होता है उस नंबर का, जो नंबर दिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर 2/3 दिया है तो 3/2, और अगर 3/2 दिया होता तो उसका रेसिप्रोकल हमारा होता 2/3। ठीक है ना, इसका मतलब ऐसा नंबर जिसको कि किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने से वो 1 देता हो, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं भाई। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो तुरंत हम इसको उल्टा कर लेंगे और बोलेंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 3/2 होगा। इसी तरह अगर मैं आपको 3/2 दे देता और बोलता कि 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हम फिर से तुरंत इसका उल्टा कर देते और बोलते कि 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भाई 2/3 होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलता है, और 1 जो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
ही है। बात समझ में आ रहा है? तो चलो भाई आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है ना? ओके।